हम एकजुट हैं, हम एकजुट हैं, हम एकजुट हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में ये शब्द खूब सुनने को मिल रहा है। आप कांग्रेस से पूछिए, आप आरजेडी से पूछिए, आप जेएमएम से पूछिए, आप बीजेपी से पूछिए, आप आजसू से पूछिए, जेडीयू से पूछिए, एलजेपीआर से पूछिए, सबका एक ही कहना है, हम एकजुट हैं। कोई और छूट गया हो तो वो भी यही कह रहा है, हम एकजुट हैं। अगर सब एकजुट हैं तो एकजुट दिखना भी जरूरी है। यही बात बीजेपी और एनडीए की आ जाती है, जिन्होंने परिमल नाथवानी को समर्थन दिया है। कांग्रेस जेएमएम की तरफ से दो उम्मीदवार हैं, बैजनाथ राम और प्रणव झा। बैजनाथ राम को तो फुल समर्थन है, क्योंकि अकेले जेएमएम के पास बहुमत से ज्यादा, या यूं कहे राज्यसभा में भेजने से ज्यादा विधायक हैं। तो बैजनाथ राम की उम्मीदवारी पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि वो तो श्योर शॉट जा ही रहे हैं। संकट दो उम्मीदवारों के नाम पर है, प्रणव झा और परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी को एनडीए का समर्थन है और इसलिए एनडीए एक साथ एकजुट परिमल नाथवानी के साथ खड़ी नजर आ रही है। या नामांकन दाखिल करना हो, या फिर आज जब उनके समर्थन में 4 विधायक जुटाने के लिए रणनीति बनानी हो। बीजेपी में देखिए, सभी दल के सभी विधायक एकजुट एक छत के नीचे एक साथ मजबूती के साथ नजर आते हैं। लेकिन वही बात जब कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार प्रणव झा के नाम पर आती है तो संकट गहरा जाता है, क्योंकि प्रणव झा को समर्थन देने की बात मीडिया के सामने तो खूब की जाती है। सब कहते हैं हम एकजुट हैं, लेकिन क्या प्रणव झा के लिए इतनी एकजुटता दिखाई जा रही है? क्या हेमंत सोरेन के साथ कोई दूसरी औपचारिक बैठक हुई है? मैं भूपेश बघेल वाली बैठक की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें भूपेश बघेल और कांग्रेस के कई नेता आते हैं, सीएम हेमंत सोरेन से मिलते हैं, उन्हें मनाते हैं और फिर साझा बयान जारी किया जाता है कि हम एकजुट हैं। उसके बाद क्या महागठबंधन दलों की रणनीति बनी? आपस में बैठकर विधायक मंत्रियों ने किस तरह वोट मैनेजमेंट, वोट को एकजुट करने को लेकर बात की गई, मुझे नहीं पता। ना ही शायद औपचारिक इस तरह की कोई बात हुई हो। चलिए मान लें हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, बीजी हैं, क्या जेएमएम और आरजेडी कोटे के मंत्रियों के साथ कोई इस तरह की रणनीति बनी? आप सभी कह रहे हैं एकजुट हैं, चुनाव होने दीजिए, आप देखिएगा महागठबंधन कितना एकजुट है। लेकिन अगर महागठबंधन इतना एकजुट है तो महागठबंधन इतना एकजुट क्यों नहीं नजर आता जितनी एकजुट एनडीए नजर आती है? ऐसा नहीं है कि बीजेपी खेमे में गुटबाजी नहीं है। अगर आप ये समझ रहे तो आप गलती कर रहे हैं। झारखंड बीजेपी में भर के गुटबाजी है, खूब गुटबाजी है। शिकायत भी पहुंची थी बीजेपी कार्यालय, संथाल के कई नेताओं को लेकर नाराजगी है। सीता सोरेन चुनाव कैसे हारी, भानु प्रताप शाही को और रणधीर सिंह को चुनाव क्यों हारना पड़ा, इन सभी चीजों की वजह गुटबाजी बताई गई। कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचे थे। यहां बीजेपी में, झारखंड बीजेपी में भी कई धड़े बटे हुए हैं, लेकिन जब बात शीर्ष नेतृत्व की आती है तो बीजेपी एकजुट नजर आती है। अंदर से भले दिल ना मिल रहे हों, लेकिन कम से कम शीर्ष नेतृत्व के कहने पर यह पार्टी एकजुट दिखती है। यह उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर जानते हैं अनुशासनहीनता हुई तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन शायद यही कमी महागठबंधन में इस बार दिख रहा है। अगर यदि आप समझते हैं कि गठबंधन आपके साथ है तो चिंता को क्या बात है? मैं तो ये समझ ही नहीं पाता हूँ। सरकार उनकी है, विधायक उनका है, गठबंधन उनका है, तो इस तरह के चिंता दिखाने का, बताने का क्या पर्पस है? ये साफ दिखलाता है चिंता उनकी कि उनके अंदर खटराग है, उनके अंदर एका नहीं है, उनके अंदर जो है वर्ड और एक्शन साथ नहीं है। उनके जो भी कार्य है, जो कहते हैं उसके ठीक विपरीत जाता है। हमने जो समर्थन दिया है निर्दलीय प्रत्याशी को, हमारे पास संख्या बल नहीं था। हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जो 2 बार यहाँ राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने आकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि हमारे पास संख्या बल है, आप यदि हमें समर्थन देंगे तो मैं जीतूंगा। तो कांग्रेस के और इस गठबंधन के विरोध में हम लोगों ने लड़ना स्वीकार किया है और हम लोगों ने इसीलिए एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है।
और वो जीतेंगे आगे। तो क्या परिमल नाथवानी के लिए 4 वोटों का जुगाड़ हो चुका है? लगता तो ऐसा ही है। राजनीतिक चर्चाओं और जो राजनीति के समझने वाले विशेषज्ञों से बात करें तो उनका कहना है 3 और 1 4 विधायक नाथवानी जी ने जुगाड़ कर लिए हैं। अब जो संपर्क में आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा है और इसलिए कई विधायकों के तो भाव भी गिर गए हैं। तो 28 के फेर में झारखंड की राजनीति क्या फंस गई है? क्या प्रणव झा फंस गए हैं या नाथवानी जी को एंड मौके पर झारखंड सरप्राइज करेगा? अब भी कई सवाल हैं और उन सवालों का जवाब 18 तारीख को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।